हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने ब्लॉग की इंडेक्सिंग इश्यूज को कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी ब्लॉग का इंडेक्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ब्लॉग गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है, उसका रैंक होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इसीलिए गूगल में अपने ब्लॉग्स को इंडेक्स कराना या किसी भी सर्च इंजन में अपने ब्लॉग को इंडेक्स कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले हम ये जानते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ब्लॉग गूगल के अंदर इंडेक्स है या नहीं है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है, हमें नहीं पता कि हमारे ब्लॉग पे इंडेक्सिंग के इश्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा ब्लॉग गूगल के अंदर इंडेक्स्ड है या नहीं है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल के अंदर जाना है, सर्च कंसोल में जहाँ पे आपकी साइट वेरीफाइड है, वहां जाके आपको उस ब्लॉग के यूआरएल को सर्च टैब में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही फेच करोगे, वो फेच करने के बाद आपको एक स्टेटस शो करेगा कि वेदर ये ब्लॉग इंडेक्स है या फिर ये ब्लॉग इंडेक्स नहीं है। अगर तो वहां पे शो करता है नॉट इंडेक्स्ड इन गूगल, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉग गूगल के अंदर इंडेक्स्ड नहीं है। दूसरा तरीका चेक करने का ये होता है कि आपको अपने ब्लॉग के यूआरएल को कॉपी करना है एंड उसको गूगल सर्च के अंदर जाके डबल कोलन ब्लॉग के लिंक के स्टार्ट में एंड डबल कोलन जैसे ही ब्लॉग का लिंक खत्म होता है, ये पेस्ट करके आप जैसे ही एंटर करोगे, अगर आपको अपना ब्लॉग गूगल के अंदर नहीं शो अप होता है, अगर आपको अपना वो यूआरएल गूगल के अंदर नहीं शो अप होता है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉग गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है। तो अब जबकि हमको पता है कि हमारा ब्लॉग गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं है या फिर हमारे ब्लॉग पे ओवरऑल इंडेक्सिंग इशू आ रहा है, तो हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के काफ़ी सारे तरीके हैं दोस्तों, एंड आप बहुत सारे वेज से इसको फिक्स कर सकते हो। इस पूरी वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि वो कौन-कौन से वेज हैं, कौन-कौन से तरीके हैं जिससे आप फिक्स कर सकते हो। कुछ 5-6 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इस पूरे इंडेक्सिंग प्रोसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो। एंड एक बोनस भी है मेरे पास आपके लिए, वो ये है, मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे लेट्स सपोज आपका ब्लॉग, जो मैं आज 5 चीजें बताऊंगा, वो करने के बाद भी अगर इंडेक्स नहीं होता है, तो वो ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका ब्लॉग इंडेक्स होगा गूगल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते वीडियो की तरफ एंड देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अपने ब्लॉग की इंडेक्सिंग को फिक्स करने। स्टार्ट करते हुए दोस्तों, पहली चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको अपने ब्लॉग यूआरएल्स को, सारे यूआरएल्स को एक एक करके जब भी आप पब्लिश करते हो उनको मैन्युअली फेच करना है गूगल के सर्च कंसोल के अंदर। इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, आप इंडेक्सिंग सबसे पहले चेक करते हो अपने सर्च कंसोल में जाके। तो जब भी आप कोई भी नया ब्लॉग पब्लिश करते हो, फिर कोई भी ब्लॉग को अपडेट करते हो, सबसे पहले आपको यूआरएल को कॉपी करना है, सर्च कंसोल में जाके आपको उसको फेच करना है, मैन्युअली फेच करना है एंड गूगल को रिक्वेस्ट करना है इंडेक्सिंग के लिए। ये करने के बाद आपको इस चीज का मेक श्योर करना है कि वो जो यूआरएल है वो आपके साइट मैप पेजेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड साइट मैप से हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारा जो वेबसाइट का साइट मैप है, HTML साइट मैप एज वेल एज XML साइट मैप, ये दोनों साइट मैप हमारे गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिटेड होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे साइट मैप सबमिटेड नहीं है, तो हमें सारे ब्लॉग के यूआरएल्स को मैन्युअली गूगल में जाकर सबमिट करना होगा। बल्कि साइट मैप की हेल्प से जैसे ही हम ब्लॉग पब्लिश करते हैं, वो डायनेमिकली हमारे सारे जितने भी यूआरएल्स होते हैं वो खुद ऑटोमेटिकली गूगल को नोटिफाई होते हैं कि हमने कोई नया ब्लॉग या पेज पब्लिश करा है, एंड वो गूगल ऑटोमेटिकली उसको इंडेक्स करने की। दोस्तों, एक चीज जिसका आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे ही आप अपना साइट मैप गूगल के अंदर सबमिट करते हो, आपको ये चीज का मेक श्योर करना है कि साइट मैप्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है XML साइट मैप, एक होता है HTML साइट मैप। यूजुअली जो एसईओ प्लगइन्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं XML साइट मैप को। तो जब भी आप अपना XML साइट मैप सबमिट करो सर्च कंसोल के अंदर, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस साइट मैप के अंदर कोई भी एरर्स नहीं होने चाहिए। अगर एरर्स हैं तो आपको उन एरर्स को फिक्स करना है, देन सबमिट करना है। क्योंकि अगर आपके साइट मैप में एरर्स हैं तो अल्टीमेटली गूगल उनको रीड नहीं कर पाएगा। अगर रीड नहीं कर पाएगा तो वो कहीं ना कहीं उनको पढ़ भी नहीं पाएगा एंड देन आपकी ब्लॉग्स को इंडेक्स नहीं करेगा वो। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसका हमें मेक श्योर करना है अपने ब्लॉग की इंडेक्सिंग। बढ़ते दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होता है हमें अपने पेज यूआरएल स्ट्रक्चर को कांस्टेंट रखना होता है। इससे मेरा क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपका पेज यूआरएल जो है वो आपके पोस्ट नेम से एंड होता है, जैसे कि abcd.com/whatisgoogle। तो यहाँ पे हमारा जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो एक पोस्ट नेम फॉर्मेट में है। बहुत सारे केसेस में कैटेगरी फॉर्मेट में भी होता है, जैसे abc.com/seo/whatisgoogle। तो जो भी आप अपना कैटेगरी फॉर्मेट चूज कर रहे हो, वो आपको मेक श्योर करना है कि वो जो यूआरएल है
वो कांस्टेंट रहे, वो जो थीम होती है पूरी वो कांस्टेंट रहे। एज इन अगर आप पोस्ट नेम यूज कर रहे हो तो आप अपनी एंटायर वेबसाइट में सिर्फ पोस्ट नेम यूज करो। अगर आप बीच में कैटेगरी डाल रहे हो तो मेक श्योर करो सिर्फ कैटेगरीज को आप डालो। अगर लेट्स सपोज आपके यूआरएल के एंड में .html आ रहा है तो मेक श्योर करो कि सब में .html आए। या फिर अगर आप अपने पोस्ट यूआरएल में डेट्स या फिर ईयर्स डाल रहे हो जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो मेक श्योर करो कि वो कांस्टेंट हो, मतलब सारे ब्लॉग्स में वैसे ही आए। ऐसा ना हो कि कुछ में आप डेट डाल रहे हो, कुछ में आप कैटेगरी डाल रहे हो। अगर इनकंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर होगा तो गूगल को इसको पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम आती है, एंड ये इससे आपकी इंडेक्सिंग में डेफिनेटली इश्यूज आएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपका जो यूआरएल स्टेटस है वो 200 होना चाहिए। मल्टीपल यूआरएल स्टेटस होते हैं, जैसे 404 एरर कोड होता है, 301 होता है, 302 होता है, वैसे ही एक अच्छे यूआरएल स्ट्रक्चर का या फिर एक स्टेबल यूआरएल स्ट्रक्चर का 200 यूआरएल स्कोर होता है या फिर 200 स्टेटस कोड होता है। ये आप कैसे चेक कर सकते हो? ये आप एक प्लगइन डाल सकते हो अपने गूगल क्रोम में जिसका नाम होता है SEO Pro एक्सटेंशन करके एक एक्सटेंशन आता है। वहां पे जैसे ही आप यूआरएल में जाओगे वो आपको आपकी यूआरएल का स्टेटस दिखाएगा, एंड स्टेटस HTTPS होना चाहिए आपके ब्लॉग पे, एंड वो स्टेटस को 200 शो करना चाहिए। ये अगर आपका स्टेटस को 200 शो कर रहा है, आप एक कांस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपके ब्लॉग पे इंडेक्सिंग इश्यूज आने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है 404 रीडायरेक्शंस। दोस्तों 404 का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पे कोई पहले पेज था, अब वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो टेक्निकली गूगल उस यूआरएल पे एक 404 एरर कोड थ्रो करेगा। अब अगर वो 404 आपकी वेबसाइट पे काफी सारे 404 पेजेस बन रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है गूगल के लिए इंडेक्सिंग पर्पस के लिए। तो आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि या तो आप एक कस्टम 404 पेज बनाओ या फिर अपने सारे 404 जितने भी यूआरएल स्टेटस आ रहे हैं उनको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। आप इसकी सेटिंग किसी भी एसईओ प्लगइन में जाके, जैसे अगर आप रैंक मैथ यूज करते हो तो वहां पे 404 की सेटिंग्स होती है जहां पे आप सारे 404 पेजेस को होम पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका लिंक जूस भी खराब नहीं होता है एंड ओवरऑल भी आपकी वेबसाइट पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है गूगल की इंडेक्सिंग। दोस्तों ये वाला पॉइंट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट जस्ट फॉर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के अलावा भी एसईओ के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो है दोस्तों हमारी वेबसाइट की पेज लोडिंग स्पीड। अब आप कहोगे कि पेज लोडिंग स्पीड क्या होता है, मेरे को तो नहीं पता या फिर मैं चेक कैसे करूं? चेक करने के लिए काफी सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है। इनफैक्ट गूगल का खुद का एक टूल आता है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स करके, वहां पे जाके अपनी वेबसाइट की पेज लोडिंग स्पीड को चेक कर सकते हो। जब आप उसको चेक करते हो वो आपको स्कोर देता है आउट ऑफ 100 एंड काफी सारे पैरामीटर्स पे स्कोर देता है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट का स्कोर टेस्ट कर रहे हो हमें हमेशा ये मेक श्योर करना है कि हमारा स्कोर 80 एंड उसके अबव आए। अगर 80 एंड उसके बिलो आता है तो हमें उन सारे पैरामीटर्स पे काम करना है उसको फिक्स करने के लिए। अगर आप ये फिक्स करते हो, नॉट जस्ट आपका इंडेक्सिंग पर ओवरऑल आपकी एसईओ भी इससे काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। अच्छी पेज स्पीड के साथ साथ हमें इस चीज का भी मेक श्योर करना होता है कि हमारा पेज जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जैसे दोस्तों आज की डेट में आपको पता है गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग यूज करता है। तो हमारी वेबसाइट का मोबाइल पे ज्यादा फ्रेंडली होना डेस्कटॉप से इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे शायद इतनी अच्छी ना हो पर अगर मोबाइल पे भी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके एसईओ एंड आपकी इंडेक्सिंग को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो मेक श्योर करिए आपकी वेबसाइट मोबाइल के लिए तो डेफिनेटली अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो। जिसके लिए मैंने आपको बताया उसको कैसे चेक कर सकते हो। फिक्स करने के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि होता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग जैसा कि नाम बताता है हमें अपने पेजेस को आपस में अच्छे से लिंक करना होता है। ये एसईओ के लिए भी जरूरी होता है, ये हमारे इंडेक्सिंग के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे गूगल को ये पता चलता है कि हमारे सारे पेज अच्छे से कनेक्टेड है एंड जो भी रेलेवेंट पेजेस होते हैं उनको इससे हेल्प मिलती है इंडेक्सिंग के लिए भी एसईओ के लिए भी। तो जब भी अपना कोई भी ब्लॉग पब्लिश करो, कोई भी पेज बना रहे हो, तो मेक श्योर करो आप रेलेवेंट पेजेस को लिंक करो, आपस में इंटरनल लिंक करो। नॉट जस्ट दैट, आप अच्छी वेबसाइट्स को एक्सटर्नल लिंक भी कर सकते हो। इससे आपका ओवरऑल एसईओ भी इंप्रूव होता है एंड गूगल काफी ज्यादा पसंद करता है अगर आप एक्सटर्नली एंड इंटरनली अपनी वेबसाइट में लिंकिंग करें। दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है पब्लिश फ्रीक्वेंसी को लेके। पब्लिश फ्रीक्वेंसी से मेरा ये मतलब है कि गूगल हमेशा ये चेक करता है कि आप अपने ब्लॉग्स पे कितना फ्रीक्वेंट आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंट अपने आर्टिकल्स को अपडेट कर रहे हो। जब भी आप अपना ब्लॉग बनाते हो हमेशा एक आपको फिक्स्ड स्केड्यूल या फिर आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है जब बात आती है अपने ब्लॉग्स को पब्लिश करने की या अपडेट करने की। जब भी आप पब्लिश करते हो, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जाके उसको मैन्युअली फेच करो, या फिर जब भी अपडेट करते हो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उनको गूगल में जाके दोबारा से फेच करो।
जब भी आप अपना ब्लॉग बनाओ ये मेक श्योर करो कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने ब्लॉग्स को पब्लिश भी कर रहे हो एंड अपडेट भी कर रहे हो, एंड ये दोनों चीजें करने के बाद आप उसको गूगल को बता भी रहे हो मैन्युअली फेच करके। अगर आप एक स्ट्रिक्ट या फिर एक स्केड्यूल फॉलो करोगे अपनी पब्लिशिंग और अपडेट्स का, तो गूगल डेफिनेटली आपके ब्लॉग को काफी ज्यादा पसंद करेगा एंड ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको बेटर इंडेक्सिंग करने में अपने ब्लॉग्स के यूआरएल्स को। अब दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक बोनस टिप है। बोनस टिप ये है कि उम्मीद करते हैं आपने वो सारी चीजें फॉलो करी, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहा या फिर इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स सपोज ये सब करने के बाद भी आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक ये है, ट्रैफिक वाले ब्लॉग से आपको लिंक लेने हैं। लिंक लेने से मेरा मतलब है आपको वहां से बैकलिंक्स बाय करने हैं उन पेजेस से जिन पे ट्रैफिक आता है। आप ये कैसे करोगे? आप वेबसाइट पे जाओ, जिस भी वेबसाइट से आपको लिंक लेना है उनको कांटेक्ट करो, बोलो कि मेरे को इस पेज से बैकलिंक चाहिए, बताओ आप क्या पैसे लोगे, क्या प्राइस लोगे उसका। उनको वो प्राइस पे करो एंड अपनी होम पेज एंड अपने एक दो कैटेगरी पेजेस पे आप लिंक ले लो। इससे क्या होता है दोस्तों, जब किसी भी ट्रैफिक वाले पेज से आप लिंक लेते हो तो गूगल के बॉट्स उस ट्रैफिक वाले पेज पे आ रहे हैं, एंड क्योंकि वो उधर आ रहे हैं वो फॉलो करते करते आपकी पेज पे भी आ जाएंगे। एंड अगर आपके पेज पे वो आएंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपका ब्लॉग भी इंडेक्स हो, क्योंकि ब्लॉग हमारा तभी इंडेक्स होता है जब गूगल के बॉट्स हमारे ब्लॉग पे आते हैं। तो क्योंकि उस ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, बॉट्स आ रहे हैं गूगल के, तो अगर बॉट्स आ रहे हैं तो चांसेस आर कि वो हमारी वेबसाइट पे आके हमारे यूआरएल को नोटिस करें, एंड कहीं ना कहीं चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हमारे यूआरएल के इंडेक्स होने के। लेट्स सपोज दोस्तों आपको ट्रैफिक वाली वेबसाइट से लिंक नहीं मिल रहा। अब आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे पीआर वेबसाइट्स होती हैं, बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स होती है जिनसे आप लिंक्स ले सकते हो। तो आप अगर उनसे भी लिंक एक्सचेंज करते हो या फिर उनसे भी लिंक लेते हो, गेस्ट पोस्ट बाय करते हो या फिर डिजिटल पीआर अपना कराते हो, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अपने ब्लॉग को इंडेक्स कराने में। तो यही थे दोस्तों कुछ चीज़ें जिनको आप फॉलो करके अपने ब्लॉग को इंडेक्स करा सकते हो। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड आपको पता चला होगा कि आप अपने ब्लॉग के इंडेक्सिंग इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। बाय बाय।